अरे भाभी, दुल्हन बन के आप बहुत सुंदर लग रही हो। क्यों? मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? और ये क्या तुम भाभी भाभी लगा रखा है? अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये तो है, पर मुझे एक चीज़ की बहुत समस्या हो रही है। बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मेरा जो भाई है, जो 2 साल से जेल में है, अगर ये बात उसको पता लग गई कि मैंने तुमसे शादी कर ली, तो उसको कैसा फील होगा? अरे उनको कैसा फील होगा? आप इस चीज़ की टेंशन ना करो। आपको तो पता ही है, शादी के 1 महीने बाद ही वो जेल चले गए और 2 से 3 साल हो गए वो आए नहीं है। तो बताओ मैं क्या करती? मेरी भी तो फीलिंग्स होती हैं, मेरा भी तो मन होता है किसी को प्यार करूँ, कोई मुझे प्यार करे। अब अपनी फीलिंग्स मैं बाहर वाले के साथ तो शेयर नहीं कर सकती। अगर मैंने घर में ही कर ली तो क्या गलत किया? वे भी ये सोचेंगे कम से कम मेरी वाइफ बाहर तो नहीं गई, घर में उसने शादी कर ली मेरे भाई से। अरे वो बात तो ठीक है, पर हमने गलत किया है ना। कुछ गलत नहीं किया है। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। अगर वो कल आके हमसे ये भी बोलेंगे ना कि तूने शादी क्यों कर ली, तो तब भी मैं यही बोलूँगी कि मेरे पति तुम नहीं, ये हैं। अब इतना सोचो मत, जो होना था वो हो गया। आप परेशान मत हो, इस दिन का मुझे बहुत इंतज़ार था। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से करो। अरे भाभी, ऐसा मत बोलो, अब कसम से रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी बेचैन मत हो। अब तो मैं हमेशा आपकी हूँ। अच्छा, देवर जी, अब हमने शादी तो कर ली, अब मुझे कहीं घुमा के ले आओ। बहुत दिन से मैं कहीं गई भी नहीं, आपको पता है। और अब तो हमने रात भी एक साथ बिता लिया, हमारी सुहागरात भी हो गई है, तो अब हम कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, रात क्या बोल रही थी तुम? क्या तो बोल मुझे रही? भाभी मत बोलो, और आज ही मुझे देवर बोल रहे हो? अरे हम हस्बैंड वाइफ है अब। अरे बस ऐसे ही मुंह से निकल गया, वो आदत थी ना आपको देवर कहने की। चलो राजी, अब तो बताओ ना कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्यों नहीं, हम अपनी जान को बहुत दूर लेके चलेंगे, जहाँ पे कोई ना आता जाता हो। हाँ, चलोगे? अब आप लेके जाओगे तो क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे। पर ये बताओ कौन सी जगह जाओगे? अरे जहाँ तुम कहो वहीं लेके चलेंगे। पक्का? पक्का। शिमला चले? शिमला? वहाँ पे तो यार ठंड बहुत होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो राजी, मैं आपके साथ हूँ, फिर भी आपको ठंड लग रही है। तुम क्या बोल रही हो कि मैं ठंडी लगने देने की? तुम कोई रजाई हो जो मुझे ठंडी लगेगी? रजाई तो नहीं हूँ, पर रजाई से कम गरमाई नहीं है मेरे अंदर। अरे वो तो मुझे पता है, तुम कितनी हॉट हो। फिर जब पता है तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो फिर चलते हैं। कब चलना है बताओ? जब आप हमें लेके चलोगे हम तो तभी चल देंगे आपके साथ। आप लेके तो चलो। चलो ठीक है, मैं ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी लेता हूँ, फिर चलते हैं लंबे टूर पे। ठीक है, फिर आप जल्दी से टिकट करा लो। पक्का। चलो अब चल रहे हो अंदर। चलो, अब तो मैं तुम्हारी हूँ, जहाँ आपका दिल करे वहाँ लेके जाओ। वैसे राजी एक बात बोलूं, आप बहुत हॉट हो, कैसे? अपने भैया से भी ज्यादा। सच में मैं अपने भैया से ज़्यादा हॉट हूँ? हाँ राजी, आप अपने भैया से ज्यादा हॉट हो। अगर मेरी शादी तुमसे पहले हो जाती ना, तुम्हारे भैया से ना होती, तो बहुत अच्छा होता। मेरे 2 साल यूं खराब ना होते। अरे सही है, शादी अब हुई है, वरना तुम तो मेरा नींबू सा निचोड़ देती। अरे राजी, क्या नींबू वींबू लेके बैठ गए? कुछ और बात करो ना, प्यारी प्यारी सी। हाँ क्यों नहीं। अरे यार मेरा एक आइडिया आ रहा है, हम शिमला ना जाके लद्दाख चलें तो? राजी, ये लद्दाख कहाँ है? लद्दाख है ना, बहुत दूर है।
वहाँ ठंड तो नहीं होगी ना ज्यादा? ठंड? अरे शिमला से ज्यादा ठंड है वहां पे। फिर क्या, तुम हो ना हॉट। बहुत नोटी हो गए हो आप। अच्छा ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा मुझ पे क्या अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा मुझे ऊपर से लेके नीचे तक पूरी अच्छी लगती हो तुम। तुम भी ना हमेशा वहीं चले जाते हो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछी थी मैं कौन सी ड्रेस लेके चलूं जिसमें आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम पे हर कपड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी ड्रेस पहन लेना। वो तो ठीक है, पर हर पत्नी ना अपने पति से पूछती है कि वो सबसे ज्यादा किस चीज में खूबसूरत लगती है, तो मुझे भी जानना है। आप मुझे बताओ, मैं वो ही पहनूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, एक शॉर्ट ड्रेस ले लेना और जीन्स टॉप ले लेना। पर राज जी, मेरे पे तो ऐसे कपड़े हैं ही नहीं। आपको तो पता ही है मैं सूट साड़ी पहनती हूँ। कोई बात नहीं, मैं दिलाऊंगा ना। पक्का दिलाओगे? और क्या, और जब शॉर्ट पहन लोगे वहां से एक अच्छी अच्छी पिक लेंगे, अच्छी सेल्फी। समुद्र भी है वहां पे। अच्छा, तो हम ना समुद्र के किनारे बैठेंगे और रील बनाएंगे। पर एक शर्त है मेरी, आपको मेरे साथ नहाना पड़ेगा वहां पे समुद्र के अंदर। तुम्हारे साथ नहीं नहाऊंगी तो फिर किसके साथ नहाऊंगी? चलो ठीक है, अब जल्दी से ऑफिस से छुट्टी लेके फिर चलते हैं। अब ऐसी बातें सुन के मेरा मूड बन रहा है, आ जाओ ना इधर। राजी ऑफिस से 10-15 दिन की छुट्टी ले ले, फिर हम एंजॉय कर आएंगे दोनों जाके। राजू और मैं खूब मजे करेंगे। अरे भाभी जी राम राम। राम राम भैया, कौन आप? अरे हम पंकज भाई के दोस्त हैं। और सुनो, उन्हें भेज देना राज भाई को, आज शाम को उनकी बेल हो रही है 5 बजे। क्या वो भाभी जी, राज भाई तो मिलो, वे कहाँ हैं? भैया राज तो घर पे नहीं है, वो तो ऑफिस गए हैं। कितने बजे आएंगे वे? वो तो रात में आते हैं 8-9 बजे। 8-9 बजे? 5 बजे की तो उनकी रिहाई है। चल तू सर, कोई बात ना, हम ले आऊंगे। मोना भाई है वो, कोई दिक्कत ना है, हम ले आऊंगे। चलो ठीक है गुड्डो भाई, तुम कह रहे हो तो हम ले आएंगे। ठीक है भाई, चलो। पंकज आ रहे हैं, अब क्या होगा पता नहीं, कैसे रिएक्ट करेंगे। हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो। अब जो होगा देखा जाएगा। राजी को फोन करके बताती हूँ कि पंकज जी शाम को आ रहे हैं जेल से। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है। हेलो हेलो राजी, आप घर आ जाओ जल्दी से। क्या हुआ? वो पंकज जेल से छूट के आ रहे हैं शाम को। उनके अभी दोस्त आए थे, वो बता रहे थे कि 5 बजे वो आ जाएंगे। क्या बात कर रही है तुम? भैया आ रहे हैं? हाँ। अच्छा तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा, समझ गया मैं कौन से दोस्त आए थे। तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोई नहीं, परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्द आ रहा हूँ। ठीक है। पता नहीं राजी भी कितनी देर में आएंगे। मेरे को तो सर दर्द हो रहा है सोच सोच के कि पता नहीं आज क्या हंगामा होगा घर में, जब हमारे बारे में पता चलेगा कि हमने शादी कर ली है। उनसे बिना बताए पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। हो बाप रे, अब जो होगा देखा जाएगा। पर मैं राज को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पंकज नहीं है मेरे पति, अब मेरे पति सिर्फ राज हैं और मैं उनके साथ ही रहूंगी। अरे मेघा, मेघा। हाँ जी, आ गए आप? हाँ बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ क्या, आपके भैया आ रहे हैं शाम को रिहाई से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या ही ड्रामा करेंगे। पता नहीं सारा घर सर पे उठा लेंगे। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। यार मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उनकी तो 6-7 साल की जेल थी, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं वो? मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि वो इतनी जल्दी आ कैसे गए हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अब आ रहे हैं तो तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात बताओ, उसके आने के बाद तुम मुझे तो नहीं भूल जाओगी? नहीं राजी, कैसी बात कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाओ,
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। भैया अरे क्या बात हो रही थी यार भाभी में? बस भैया मैं आपके पास आने वाला था, बस मैं अभी ऑफिस से आया था, वो निकल ही रहा था, इतने में आप आ गए। अरे कोई बात नहीं छोटे, होता चलता रहता है। ऑफिस में काम जरूरी है। और तेरा फोन ना मिल रहा था, मैंने इस बार तेरे तरफ फोन करा, तेरा फोन नहीं मिला, इस बार मैंने अपने गैल के भेज दिए, मैं बता दिए कोई घर जा गए। पर चल कोई बात ना, तो जरूरी है काम। मेघा तू तो खुश है ना? अरे तू क्या चुप है? कोई नहीं भैया, तुम इतनी जल्दी आ गए इसीलिए थोड़ा घबरा रही है। अच्छा मेरे आने में खुशी नहीं तो उन लोग कुछ भी? अरे क्यों नहीं भैया, बहुत खुशी है मुझे तो। क्यों मेगा? हाँ बहुत खुशी हुई आप घर आ गए। फिर तो नजर कुछ हो रही है, बात क्या है सही बता। भैया कुछ बात नहीं है, थोड़ी सी तबीयत इसकी खराब है, सुबह से मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया था। अरे छोटे तू तो कम बोल, तू बता तेरा क्या दिक्कत है, डॉक्टर हम लेके चलेंगे। बता क्या बात हुई? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा तो चल फिर भीतर तू। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं राज की हूँ और मैं राज के साथ ही रहूंगी। अच्छा यह बात है, घर में घोटाला चल रहा है फिर इसका मतलब। हम 2-3 साल जेल के चले गए, तुम तो यार ही चेंज कर दिया, घर में ही बदल लिया, मेरा छोटा भाई कब्जा कर लिया। नहीं भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप 3-4 साल जेल में चले गए थे तो सोचा कभी ये चली जाएं, तो मैंने एक कदम उठा लिया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है भैया। छोटे तू भी वो काम कर गया? कहता है उम्मीद न थी मुझे छोटे, अब तो जिंदगी तो एक उम्मीद है बस, जहां 2 पहला करे थे 2 अब कर दो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो रोटी जेल की खाऊंगे हम तो। भैया अगर आपको हमें मारने से खुशी मिलती है तो ठीक है, हमें मार दो, पर भैया एक बात ध्यान रखना, अगर ये घर से बाहर चली जाती तो किसकी इज्जत जाती? हमारी इस घर की। ठीक है, अगर आपने फैसला किया है तो आप हमें मार दो, हम मरने के लिए तैयार है भैया। चल कोई बात ना छोटे, जो हुआ सो हुआ, पर एक बात की खुशी है कि घर की इज्जत घर में। जो हुआ ठीक हुआ छोटे, कोई बात नहीं। तुझे क्या लगा तुझे मारूं मैं? नहीं छोटे, तू मेरी जान है, घबरा मत, तेरे साथ हमेशा हूं मैं। थैंक यू भैया। और हाँ भैया, अब आपको हमारे यहीं रहना है, हमारे पास। नहीं छोटे, अपनी जिंदगी का कुछ नहीं पता, आज यहाँ कल कहीं। नहीं भैया, मेगा भैया को अपने पास रखना है। पंकज जी मैं तो बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं आप क्या करोगे, पर आप बहुत अच्छे हो और आपको ये सारे गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। अब आपको हमारे साथ रहना होगा और एक प्यारी सी लड़की से आपकी शादी करा देंगे। नहीं मेगा, अब मैं शादी नहीं करूंगा, अब मैं अपने छोटों के साथ रहूंगा।